हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14। आज की क्लास है हमारी 35। आज की क्लास हमारी है 35। अध्याय 14। अध्याय 14 किससे संबंधित था? मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय से संबंधित था। किससे संबंधित था? मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय से संबंधित था। तो चलिए देखते हैं आगे। धारा 247। धारा 247 क्या कहती है? ऐसी राशि, कैसी? ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है। ऐसी राशि जो कैसी है? दे नहीं है। या कैसी? जो मतलब इतनी ज़्यादा हो जो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। डिक्री का मतलब निर्णय देना या कोई आदेश देना। क्या? निर्णय देना या आदेश देना। मतलब इससे कोई व्यक्ति क्या करता है? बेईमानी पूर्वक क्या करता है? बेईमानी पूर्वक किसी को इतने पैसे देने के लिए ये मांग करता है। क्या करता है? किसी को मांग करता है। या कोई क्या करता है? कोई ऐसी संपत्ति के लिए मांग करता है जो कि किसकी? उसकी संपत्ति नहीं है। क्या करता है? कोई ऐसी संपत्ति मांगता है जो उस व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। या क्या करता है? कोई ऐसी राशि मांगता है जो उसके लिए दे नहीं है। इतनी अधिक राशि है कि जो वो नहीं दे सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कपटपूर्वक ऐसे करता है, धोखा करता है उसको, किसी व्यक्ति को छल करने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा कितनी? 2 वर्ष की सज़ा होगी। कितनी? 2 वर्ष की सज़ा होगी। कितनी होगी? 2 वर्ष की सज़ा होगी। या क्या होगा? जुर्माना। क्या होगा? जुर्माना। जुर्माना या क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 248। धारा कौन सी? धारा 248। धारा 248 में क्या है? धारा 248 में क्षति करने के आशय से, किसके? क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। क्या? किसी को क्षति पहुंचाने के आशय से, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को, मान लीजिए का व्यक्ति है। का व्यक्ति है, किसको? खा व्यक्ति को क्षति पहुंचाना चाहता है। ये इससे चिढ़ा हुआ है। का व्यक्ति किससे? खा व्यक्ति से चिढ़ा हुआ है। और का व्यक्ति क्या करता है? खा व्यक्ति के प्रति क्या करता है? झूठा अपराध कर दे का बयान दे देता है। क्या करता है? झूठे अपराध का बयान दे देता है। किसके प्रति? खा के प्रति। तो किस लिए देता है? कि खा को कोई क्षति हो, खा को इसको सजा हो, और ये अपने इसके जो काम कर रहा है, जो जिस काम में अपना लगा, उसमें क्या हो? बाधा उत्पन्न हो। वो इसको समाज में नीचा दिखाना चाहता है। उसको क्या? क्षति पहुंचाने के आशय से क्या करता है? का व्यक्ति खा को क्षति पहुंचाने के आशय से क्या करता है? मिथ्या आरोप, झूठा आरोप लगाता है। झूठा क्या करता है? आरोप लगाता है। या झूठा क्या? झूठा बयान देता है किसी के प्रति, ताकि उसको क्या हो? हानि हो। क्या हो? उसको हानि हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति को झूठा आरोप लगाता है, जिससे किसी व्यक्ति को हानि हो, तो यदि तो उसको क्या होगी? उसको 5 वर्ष की सज़ा। कितनी? 5 वर्ष की सज़ा होगी। 5 वर्ष की सज़ा होगी। या कितना? कितना? 2 लाख तक का। कितना? 2 लाख तक का जुर्माना। क्या? जुर्माना। 2 लाख तक का जुर्माना। या क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। 5 साल की सज़ा और 2 लाख तक का जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। कैसे व्यक्ति को? ये जब कोई व्यक्ति क्या करता है? किसी व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाता है। देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा 249। धारा कौन सी? धारा 249। धारा 249 में क्या है? अपराधी को संश्रय देना। क्या? अपराधी को संश्रय मतलब आश्रय। आश्रय देना। कोई अपराधी आया है भाग के, और तुम उसको घर में अपनी शरण दे दो, उसको छुपा लो। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? किसी अपराधी को बचाता है या उसको छिपाता है, उसको क्या? सज़ा देने से बचाता है, तो उसको छिपा लेता है। तो यदि तो उसको क्या होगी? सज़ा होगी। और उसकी सज़ा किस रूप में बटी हुई है? उसकी 3 भागों में बटी हुई है। यदि क्या होगी? यदि वो अपराधी किसका? यदि वो अपराधी होगा मृत्युदंड से का, उसका अपराध हो किसका? यदि उसने अपराध मृत्युदंड का किया होगा, जिसके लिए जो
का व्यक्ति है, मान लीजिए का व्यक्ति को सजा है, खा व्यक्ति ने किसको, खा व्यक्ति ने उसको पनाह दी, अपने आश्रय दे दिया, उसको अपने घर में छिपा लिया। तो का व्यक्ति, यदि का व्यक्ति किसका, मृत्युदंड का अपराधी है, किसका, का व्यक्ति मृत्युदंड का अपराधी है, तो खा को क्या होगा, खा को कितने 5 वर्ष की सज़ा होगी, कितने 5 वर्ष की सज़ा होगी, कितने वर्ष की 5 वर्ष की सज़ा, या क्या होगा जुर्माना, क्या होगा जुर्माना, जुर्माना क्या हो सकता है, जुर्माना। यदि क्या होगा, यदि का व्यक्ति, जो का व्यक्ति जिसको उसने छुपाया है, यदि का व्यक्ति कितना, यदि का व्यक्ति कितना आजीवन कारावास, कितना आजीवन कारावास के लिए दंडनीय है, तो उसको कितने, खा व्यक्ति को कितने की सज़ा होगी, खा व्यक्ति को सज़ा होगी 3 वर्ष की, कितने 3 वर्ष की, कितने 3 वर्ष की सज़ा, या क्या होगा जुर्माना, या क्या होगा दोनों, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों। गाँव में यदि का व्यक्ति किसका 10 वर्ष से कम का अपराधी है, जिसको उसने का व्यक्ति को कितनी 10 वर्ष से कम की सज़ा मिली है, और खाने किसको, खाने का को क्या छुपा लिया है, उसको आश्रय दिया, तो खा व्यक्ति को कितनी की सज़ा होगी, खा व्यक्ति की सज़ा होगी कितने 1/4, कितनी, जितनी उसको 10 वर्ष से कम की होगी, 4 वर्ष की, 6 वर्ष की, 8 वर्ष जितनी होगी, उसको कितना 1/4, 1/4 सज़ा होगी, 1/4 सज़ा होगी। ये क्या होगा जुर्माना, क्या होगा जुर्माना, या दोनों, क्या दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 250, धारा कौन सी, धारा 250। धारा 250 में क्या है, अपराधी को, किसको, अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना, क्या उपहार आदि, उपहार का मतलब रिश्वत आदि लेना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, या कोई व्यक्ति नहीं, इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा लोक सेवक, कौन आएगा इसमें, लोक सेवक। यदि कोई लोक सेवक किसको, किसी अपराधी को बचाने के लिए क्या करता है, किसी अपराधी को बचाने के लिए क्या करता है, रिश्वत लेता है, क्या करता है, रिश्वत लेता है, क्या रिश्वत लेता है, या उपहार लेता है। यदि कोई लोक सेवक क्या करता है, किसी व्यक्ति को अपराध से बचाने के लिए रिश्वत लेता है या उपहार लेता है, तो उसको क्या, उसको भी उसी प्रकार की सज़ा होगी। यदि का, खा, गा 3 प्रकार से, यदि कितना मृत्युदंड का है अपराधी है, मृत्युदंड का अपराधी है, जैसे मान लीजिए इसमें का व्यक्ति किस, ए व्यक्ति, मान लीजिए ए व्यक्ति है, का में का 2 जगह हो जाएगा, ए व्यक्ति जो किसका, जो एक अपराधी है, ठीक है, और बी व्यक्ति है जो किसको, ये क्या है लोक सेवक, और इसको क्या कर रहा है, इसको बचाने के लिए उपहार ले रहा है, तो इसमें किसको सज़ा, बी को होगी। यदि ए किसका, का में कितना, यदि ये मृत्युदंड का, किसका मृत्युदंड का अपराधी है, तो उसको कितनी सज़ा होगी, तो उसको सज़ा होगी कितनी 7 वर्ष की, 7 वर्ष की। किसको सज़ा होगी, बी को सज़ा होगी, क्योंकि इसने क्या किया, इसको उपहार, इसको इससे क्या रिश्वत ली, तो इसको तो होगा आजीवन मृत्युदंड की सज़ा, और इसको भी साथ में क्या होगा, इसको भी साथ में होगा 7 वर्ष की जेल, इसको भी 7 वर्ष की जेल, या क्या होगा जुर्माना, क्या जुर्माना। था में यदि व्यक्ति आजीवन का है, तो इसको कितनी, इसको होगी 3 वर्ष की, कितनी 3 वर्ष की, या जुर्माना, या दोनों। यदि कितना 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम है, तो उसको वही 1/4 सज़ा होगी, कितनी 1/4 होगी, और या जुर्माना, या दोनों, क्या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। किसको, बी व्यक्ति को, जिसने क्या रिश्वत ली है, उसको सज़ा हो सकती है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट है 251। धारा कौन सी, धारा 251। धारा 251 में देखते हैं, धारा 251 में क्या है, अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप, किसको अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रतिस्थापन या संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना, क्या करना, जो उसने रिश्वत ली है या उसको क्या करना, किसी जो उपहार लिया है उसको, जो रिश्वत ली है उसको क्या, किस में बदलना, किसी संपत्ति में या किसी दूसरे रूप में उसको बदलना। जैसे वो मान लीजिए का व्यक्ति है और ये खा व्यक्ति है, का व्यक्ति अपराधी है, खा व्यक्ति लोक सेवक है मान लीजिए, तो इसने का व्यक्ति से क्या रिश्वत, इसको रिश्वत लेनी है, ठीक है। मान लीजिए इसने इसको, किसको, का व्यक्ति खा को रिश्वत देता है। अब खा को क्या बोलता है, इसको पैसे नहीं चाहिए, क्या बोलता है, मुझे पैसे
नहीं चाहिए, पैसे पर लेगा तो पकड़ जाएगा। तो ये क्या बोलता है, इसका खा व्यक्ति का क्या है, खा व्यक्ति का गांव, कहाँ, गांव, गांव में इसका क्या है, घर है, और क्या है, घर है, और उसका वहाँ पर क्या है, खेत है। तो क्या करता है, ये गांव में देखता है कि कोई ज़मीन बिक रही है या कुछ ऐसा है, या बोल दिया कुछ, इसको गांव में क्या, गांव में घर बनवाना है, किसको, खा को गांव में घर बनवाना था। खा किसको, का को बोलता है कि जाओ वहाँ पे ईंटें, क्या, जो पैसा मुझे देना है उसका क्या, ईंटें जाके वहाँ पे डाल दो, क्या कर दो, ईंटें डाल दो, या बालू, या जो सामग्री है, रॉ मटेरियल है, वो वहाँ पे, कहाँ, गांव पे, मेरे फार्म हाउस पे पहुँचा दो। इससे क्या होगा, इसकी रिश्वत किसमें, उपहार जो दिया था उसका, उसकी क्या होगी, प्रतिस्थापना हो गई, किसमें, उसकी जो पैसा था उसको क्या, गांव के जो रॉ मटेरियल है उसको भवन बनाने की, घर बनाने के लिए उसमें क्या कर दिया, उसने बदल दिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको उसको भी कैसी उसी प्रकार से सजा होगी, 3 प्रकार से। यदि मृत्युदंड का है तो उसे कितने, वही 7 वर्ष की, या जुर्माना, या दोनों। यदि आजीवन कारावास से तो 3 वर्ष की, या जुर्माना, या दोनों। यदि क्या है, 10 वर्ष से कम है, कितनी, 10 वर्ष से कम है, तो उसको वही 1/4, कितना, 1/4, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है, धारा 252। धारा कौन सी, धारा 252। धारा 252 में क्या है, चोरी की संपत्ति, क्या है, चोरी की संपत्ति, कैसी संपत्ति, चोरी की संपत्ति, चोरी की संपत्ति आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। क्या, चोरी की जो संपत्ति है, किसी को जो चल संपत्ति वापस पाने में मदद करने के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, परितोषण लेता है, क्या करता है, उपहार लेता है। जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है, इसकी कोई संपत्ति किसी ने कब्जा कर लिया, या क्या कर लिया, चोरी कर लिया, तो ये कहाँ गया, जो खा व्यक्ति है, जो खा कौन है, लोक सेवक है, कौन है, खा व्यक्ति एक लोक सेवक है। इसका क्या कर्तव्य, इसका कर्तव्य है कि इसका क्या करे, इसकी संपत्ति को वापस कराए, इसकी किसकी, का की संपत्ति को वापस कराए। लेकिन ये क्या, इसके पास अर्जी लेकर जाता है, तो ये खा व्यक्ति क्या बोलता है कि मुझे उसमें हिस्सा चाहिए, तब तो मैं तुम्हारी संपत्ति वापस करवाता हूँ। क्या बोलता है कि मुझे भी उसमें हिस्सा चाहिए, क्या करता है, मुझे भी उस संपत्ति में वापस सहायता करने के लिए उपहार, मुझे भी उपहार स्वरूप कुछ चाहिए, क्या चाहिए, मुझे भी कुछ उपहार स्वरूप चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए कितनी, 2 वर्ष की, कितनी, 2 वर्ष की सजा, या जुर्माना, या दोनों, क्या, दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जुर्माना या 2 वर्ष की सजा, या दोनों हो सकते हैं। देखते हैं धारा नेक्स्ट है धारा 253। कौन सी, धारा 253। धारा 253 में क्या है, ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी को संश्रय देना, कैसे, एक कोई अपराधी हो जिसको, जो बताया गया कि ऐसा अपराधी जो अभिरक्षा से निकल भागा हो, जो किसी की जो कस्टडी से निकल भागा हो, या जिसको पकड़ने के लिए आदेश दिया जा चुका हो, या जिसको पकड़ने के लिए कोर्ट से क्या हो, आदेश दे दिया गया हो। जो कानूनी हिरासत से कोई व्यक्ति, ये अपराधी भाग गया हो, और या उसे क्या हो, कानूनी रूप से उसे कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया हो कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए। यदि ऐसे व्यक्ति कोई क्या करता है, उसको अभिरक्षा या संश्रय देता है, क्या करता है, उसको छिपा कर रखता है, तो उसको भी उसी प्रकार से सजा होगी, 3 प्रकार से। यदि कोई व्यक्ति कितना मृत्युदंड से है तो उसको कितनी, 7 वर्ष की, कितनी, 7 वर्ष की। और यदि किसी आजीवन कारावास से तो उसे 3 वर्ष की। यदि कितना, 10 वर्ष से कम है तो उसे कितना, 1/4, 1/4 वर्ष, मतलब 1/4 भाग सजा होगी उसको, जितना भी होगी उस, जो 10 वर्ष से कम होगी उसका 1/4 सजा होगी। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 254। धारा कौन सी, धारा 254। धारा 254 में क्या है,
लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए सस्ती। क्या? डाकू, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी डाकू या क्या करता है, लुटेरे को, किसको, डाकू या लुटेरे को क्या करता है, अपने घर में पनाह लेता है, उसे छुपाता है। क्या करता है, उसे छुपाता है। और डाकू कैसा, जिसने क्या किया हो, जिसने अभी अभी कोई डकैती डाली हो, या क्या कर रहा, क्या करने वाला हो, डकैती डालने वाला हो। क्या? डकैती डाली हो या क्या, डकैती डालने वाला हो। यदि ऐसे व्यक्ति को तुम क्या, ऐसे लुटेरे या डाकुओं को क्या आश्रय देते हो, उसको छुपाते हो, उसके लिए व्यवस्था करते हो उसकी, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए क्या 7 वर्ष की सजा होगी। किसकी? कितनी? 7 वर्ष की सजा होगी। या क्या होगा, जुर्माना। क्या होगा, जुर्माना, या दोनों। क्या? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जो दोनों हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो।